ड्रामा सीरियल नूरजहां जो दूसरों को बर्बाद तो करती आई ही थी, लेकिन इस बार खुद ही जब मुख्तार शाह के सामने सलमान साहिब के घर में आमना सामना हुआ तो अपनी बेइज्जती अपने बेटों के सामने बर्दाश्त न कर पाई। उधर सुंबुल का भी बुरा वक्त इस बार शुरू हो ही गया। नूरजहां ने इस बार माहा और सफीर के दरमियान तलाक भी करवाने की कोशिश की। मुख्तार शाह इस बार अपनी बेटी का हाथ पकड़कर नूरजहां के घर से लेकर चला जाता है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूरजहां अपने बेटे की गलती मानने की बजाय दूसरों के ऊपर ही इस बार सारा का सारा इल्जाम लगा रही है कि माहा और हुनैद का निकाह निम्रा की वजह से हुआ, जिसकी वजह से वो इस बार पहुंच ही जाती है फौरन से सलमान साहिब के घर में, जहां पर चले जाने के बाद नूरजहां का ही यहां पर बुरा अंजाम हो जाता है, जहां पर नूरजहां की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन उससे पहले माहा इस बार सफीर के साथ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। उसकी खुशियों की तो इंतहा ही नहीं है। हनीमून मनाने के लिए मरी में पहुंच चुके हैं, जहां पर होटल में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। सुहागरात भी इस बार मना ही ली है। यहाँ पर उसके पास बैठी हुई उसे कहती है कि मुझसे कभी भी दूर मत जाना, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। यहाँ पर सफीर कहता है कि मोहब्बत तो मैं भी बहुत ज्यादा करता ही हूँ। माँ कहती है अगर ये जगह किसी और ने ले ली तो कोई जबरदस्ती भी मुझसे तुम्हें दूर नहीं कर सकता, हमारा निकाह हो चुका है। माँ कहती है कि तुम्हारी माँ भी नहीं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर कहता है कि मैं कभी भी ना तो तुम्हें तलाक दूंगा ना ही छोड़ूंगा, क्योंकि माँ अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर नूरजहां को जानती है कि नूरजहां कैसी औरत है। शुरू से लेकर आज तक सफीर उससे डरता ही आया था, लेकिन आज निम्रा ने हौसला देकर उन दोनों का निकाह तो करवा ही दिया है। गाड़ी के ऊपर अच्छे तरीके से तैयार होकर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर वीडियो कॉल के ऊपर निम्रा उन दोनों को खुश देखकर खुश होती है। आखिर अच्छी दोस्त से निकली मोहब्बत मिलाने में उसने उन दोनों का भरपूर साथ दिया और निकाह करवा दिया। गाड़ी के ऊपर बैठे हुए एक दूसरे के पास यहाँ पर उसका बाजू पकड़ लेती है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। माह की जिंदगी में इस बार आरजी खुशियां तो आ ही चुकी हैं, लेकिन नूरजहां उनको जीने ना देगी। उधर कपड़े पैक करने के बाद यहाँ पर सुंबल गाड़ी में बैठी हुई सोचों में गुम है कि किस तरह से उसकी शादी हुई अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर में जाने के बाद यहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। आंखों में आंसू लिए हुए सोचों में है गुम यहाँ पर सुंबुल। उधर नूरजहां जो सलमान के सामने खड़ी है यहाँ पर अपने बेटे हुनैद को लेकर। उधर उसी की खूबसूरत बीवी कहती है कि सलमान साहिब देखिए ना, यहाँ पर लोगों की बेटियां भागती हैं, यहाँ पर इनका बेटा ही भाग गया है अपनी माँ को छोड़कर, और तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर देती है, क्योंकि सलमान साहिब के घर में आकर उनकी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाना कि उसने उनके बेटे को भगाया है। हुनैद कहता है कि बिहेव योर सेल्फ, अगर आप लोगों ने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नूरजहां कहती है कि मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी, आप लोग जानते नहीं है मुझे, मैं नूरजहां हूँ। आखिरकार इस बार यहाँ पर मुख्तार शाह भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो भी तो इस्लामाबाद ही होते हैं किसी काम के सिलसिले में गए हुए। यहाँ पर सलमान साहिब के साथ भी उनका काम होता है, क्योंकि सलमान साहिब एक मशहूर बिजनेसमैन है। मुख्तार शाह को यहाँ पर आया देख कर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ पर हुनैद और हुनैद की माँ भी तालियां बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि इस बार मुख्तार शाह को तो मौका मिल ही गया नूरजहां के ऊपर बात करने का। नूरजहां की यहाँ पर अच्छी खासी बेइज्जती भी हो ही जाती है। इस बार खानदान और इलाके के लोगों में भी नूरजहां और उसके बेटों की बदनामी होने जा रही है। मुख्तार शाह जिसके सामने इस बार हकीकत आ ही गई, अपनी बेटी को बचाने की भी तो कोशिश करेगा ही। उधर घर की तरफ सफर रवां दवां है। यहाँ पर बेइज्जती करवाने के बाद गाड़ी में बैठकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है नूरजहां, लेकिन पास बैठी सुंबल आंखों में आंसू लिए हुए सोचों में ही है गुम सफीर की। इस बार हुनैद अपनी माँ को भरपूर हौसला देता है। नूरजहां कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगवाओ। हुनैद कहता है आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बहुत जल्द सफीर का पता करवा कर रहूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ कल रात का वक्त है, उसका जल्द अज जल्द पता करवाओ। उधर घर में इस बार चले जाने के बाद सुंबुल का बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। सुंबुल परेशान आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पर सफरीना भी आकर उससे पूछने की कोशिश करती
करते हैं। सारी की सारी बातें बताई देती है। वहाँ पर मैं बैठी हुई थी, लेकिन मुझे सफीर की बिल्कुल भी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। भाभी, ऐसा आपने कभी पहली बार ही सुना हुआ होगा कि हनीमून पर गए और उसका दूल्हा भाग गया। यहाँ पर सफरीना ये बातें सुनने के बाद अक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि लो जी, एक नया ही सयापा, नई मुसीबत, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है। और यहाँ पर यह भी बता देती है कि सफीर ने कहीं निकाह कर लिया है किसी माह नामी लड़की के साथ। दूसरी जानिब नूर बानो, जिसका जरा भी दिल नहीं लग रहा मुराद शाह के बगैर, बार बार उन्हीं के घर में पहुंच जाती है, जहां पर इस बार जाकर नूर जहां बदले की आग में इसी बेटी को बर्बाद करने जा रही है मुख्तार शाह की, उसकी अच्छे तरीके से खिदमत की जाती है। और नूर बानो, जिसके सामने नूर जहां इस बार मोहब्बत का इजहार कर ही देती है कि मैं मुराद के लिए तुम्हारा हाथ मांगने जा रही हूँ। बेहतरी इसी में है कि तुम्हारा और मुराद शाह का निकाह करवाने जा रहे हैं। जल्द अज जल्द तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे बाबा कभी भी इस घर में राजी नहीं होंगे तुम्हारे आने से, क्योंकि वो तो कभी भी चाहते ही नहीं है कि तुम खुश रहो जिस तरह से तुम्हारी माँ। नूर बानो तो घर में इस बार चली ही जाती है, लेकिन उससे पीछे इस बार मुराद शाह को नूर जहाँ अच्छे तरीके से पढ़ा देती है। कहती है कि औरत के लिए बहुत आसान होता है किसी मर्द का बन जाना, लेकिन उसके लिए मर्द को पहला कदम उठाना ही पड़ता है। बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम नूरबानो को वक्त दो और उसे ऐसे बना दो कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत इतनी भर दो कि वो पागल हो जाए और अपने बाप के सामने भी इस बार आकर खड़ी हो जाए। वैसे नूरजहां के साथ बिल्कुल अच्छा हुआ जिस तरह से सफीर ने किया है, ये इसी काबिल थी औरत। घर में सुंबल तो आ ही चुकी है। इस बार उसका बुरा वक्त शुरू हो ही गया जब घर की मुलाजमों की तरह से उसके काम करवाया जाएगा। शहनाज के घर से चले जाने के बाद इस बार घर की सफाई सुंबुल ही करने वाली है। नूर बानो उनके घर में जाएगी। मुख्तार शाह सारी की सारी बातें इस बार अपनी बेटी को भी बता ही देता है कि नूर जहां ऐसी औरत है जिनके बेटे उसके साथ बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। लेकिन नूर बानो की आंखों के ऊपर इस बार नूर जहां ने पट्टी बांध दी ही दी है। बाप के लिए नफरत नूर जहां ने नूर बानो के दिल में पैदा कर ही दी। उधर जैसे ही घर में इस बार आती है नूर बानो तो उसके ऊपर इस बार उसी का बाप टूट पड़ेगा। जब घर में जाएगी वहां पर चले जाने के बाद मुख्तार शाह जैसे ही वहां पर पहुंचता तो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है और अपनी बेटी को समझाता है कि तुम नूरजहां को नहीं जानती, वो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है और उसके बेटे भी उसी तरह के ही हैं, तुम्हें भूल है। लेकिन नूर बानो, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ वही बातें कि माँ के साथ भी उसके बाप ने बहुत ज्यादा बुरा किया था, जिसकी वजह से वो नूरजहां की ही साइड ले रही है। मुराद शाह जो इस बार अपनी मोहब्बत को लेकर होटल में पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ गपशप और मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन मुख्तार शाह यहां पर भी पहुंच जाता है, हाथ पकड़कर अपनी बेटी का सीढ़ियों से भागते हुए यहां से लेकर चला जाता है। लेकिन नूरजहां इन दोनों की शादी करवाने में कामयाब तो हो ही जाएगी, लेकिन इस बार उसी का बड़ा बेटा हुनैर, जिसके घर में बेटी की पैदाइश हो ही गई, अपनी बेटी को जैसे ही घर में लेकर आता है, यहाँ पर सफरीना और हुनैर अपनी बेटी को पकड़े हुए नूरजहां के सामने। नूरजहां बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखती। नूरजहां जिसने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ अगर मोहब्बत की है तो वो बेटों के साथ ही की है। अपने बेटों को तरह तरह की बादशाहों की कहानियां सुनाया करती थी कि एक बादशाह था जिसके घर में काम चल रहा था। उसने अपने मुलाजमों को कहा कि घर का दरवाजा इतना ऊंचा रख दो कि मैं अपना सीना तान कर और सर उठा कर जीऊं। जैसे ही उसके घर में बेटी की पैदाइश हुई तो उसने अपने दरवाजे बहुत नीचे करवा लिए। इसी तरह से जमाना जाहिलियत में जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था घर में पैदाइश होने पर, इसी तरह की नूरजहां ये सोच रखने वाली है और अपने बेटे से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। लेकिन इस बार हुनैद अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ेगा और कहेगा कि मैं इंसिया का बाप हूँ और इंसिया एक बेटी ही है और आप भी एक औरत ही हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि मुराद शाह और नूर बानो को एक हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद नूर बानो की जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी और उसके बाबा भी इस दुनिया से चले जाएंगे। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? क्या वाकई ही सफीर को माँ को छोड़कर सुंबुल के साथ रहना चाहिए या नहीं, या इसी तरह से नूरजहां को सबक सिखाना चाहिए? अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।